अब देखिए कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से मैं रॉल्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल नहीं इजीली कर पाता हूं, बच्चों को डिफ़िकल्टी आती है। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 मेजर कारण जिसकी वजह से बच्चा आसानी से रॉल्स लॉ के न्यूमेरिकल जो है वो अटेम्प्ट कर लेता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक न्यूमेरिकल बेटा आपको लिखा है कि वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन का किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गिवन वैल्यू है, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मैंने नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड जो है उसका वेट दिया है, उसको ऐड कर दिया है बेटा मैंने बेंजीन में, और वेपर प्रेशर सोल्यूशन का मैंने मेंशन कर दिया। मेरे से पूछा है उसने कि मोलर मास आप निकाल दो। तो मैंने आपको मेजर 5 जो कारण हैं जिसकी वजह से आप इस न्यूमेरिकल को बड़े इजीली कर सकते हो, अगर आप इनको 5 पॉइंट्स की आपको नॉलेज है वो पहले डिस्कस करें। सबसे पहले तो बेटे आपको इन क्वेश्चंस में ये पता होना चाहिए कि हमारा सोल्यूट कौन है, सोल्यूट या ए कंपोनेंट कौन है। अब देखिए पहली लाइन अगर मैं न्यूमेरिकल की पढ़ता हूं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट दिस इज 0.850, तो पहली लाइन से मुझे कोई आइडिया नहीं हो रहा कि कौन सा इसमें सोल्यूट है। चलिए दूसरी लाइन पे चलते हैं। अब कहता है कि एक नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड जिसका वेट मुझे दिया है 0.5 ग्राम, जो कि ऐड किया मैंने 39 ग्राम ऑफ बेंजीन में। अब इस लाइन से मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है बेटे कि जो मेरा सोल्यूट है वो एक नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड है और उसका वेट कितना है बेटे 0.5 ग्राम्स। तो इस लाइन से मुझे आइडिया हो रहा है कि मेरा जो WB है इस क्वेश्चन में वो कितना है 0.5 ग्राम। तो मास ऑफ सोल्यूट, मुझे सोल्यूट पता चल गया कि कौन है बेटा। अब सेकंड जो रीजन है जिसकी वजह से बच्चे ये न्यूमेरिकल कर पाते हैं इजीली, उनको ये मालूम होता है कि इसमें सॉल्वेंट कौन चीज है। अब पहला पॉइंट हो गया कि आपको सोल्यूट पता होना चाहिए, दूसरा पॉइंट हो गया कि सॉल्वेंट। ऑब्वियस ही बात है, जो सोल्यूट आपने पता कर लिया, जो दूसरा कंपोनेंट है वो उसका सॉल्वेंट होगा। अब दूसरा कंपोनेंट कौन है इसमें, बेंजीन है। अब बेंजीन का मास कितना गिवन है बेटे 39 गिवन है, और मोलर मास भी कितना गिवन है 78 है। चलो जी, उन बच्चों को WA भी पता होता है कि कितना आ गया 39 ग्राम, और उनको मोलर मास भी इसका पता है कि कितना है 78। तो ये 2 रीजंस क्लियर हुए कि जिनकी वजह से आप थोड़ा सा इस न्यूमेरिकल को बड़ा इजीली टैकल कर सकते हो। अब तीसरा जो मेजर कारण है जिनकी वजह से बच्चे इजीली इन न्यूमेरिकल को कर पाते हैं बेटा, वो ये है कि आपको P0A यानी प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर पता होना चाहिए। क्या मुझे अब ये क्लैरिटी है इस क्वेश्चन से कि P0A क्या है? हाँ बेटा, अगर आप पहली ही लाइन पढ़ो, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850, तो ये मुझे क्लियर है बेटा, इसकी वैल्यू कितनी है 0.850। तो चौथा कारण जिसकी वजह से ये मैं न्यूमेरिकल इजीली कर पाऊंगा वो ये है कि क्या मुझे दूसरे कंपोनेंट का या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का थोड़ा आइडिया है इस क्वेश्चन से। अगर बेटा इस लाइन के ऊपर तुम फोकस करो, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देन इज 0.845 बार। जब आपने 0.5 ऐड कर दिया 39 में, तब उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो गया 0.845। चलिए, तो ये भी मुझे आइडिया हो गया कि PS इस क्वेश्चन में कितना है 0.845। और पांचवा और सबसे अहम रीजन जो है जिनकी वजह से बच्चे इजीली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं वो ये है बेटे कि इसमें न्यूमेरिकल में फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये कैसा सवाल है। तो पहले तो ये हमें क्लियर हो कि क्या ये क्वेश्चन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का है या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का है, वो कैसे पता चलेगा बेटा। अगर आप देखो पहले जो था प्योर सॉल्वेंट का 0.850 है, लेकिन सोल्यूशन का हो गया 0.845, तो कम हो गई वैल्यू बेटा। तो इतनी तो क्लैरिटी हो गई कि वेपर प्रेशर जो है वो कम हो रहा है। अब दूसरा जो मेन रीजन है जिसकी वजह से मैं न्यूमेरिकल इजीली अटेम्प्ट कर पाऊंगा वो ये है बेटा कि अगर आपको थोड़ा सा याद हो, हमने कहा था कि इसमें 2 टाइप के फॉर्मूले लग सकते हैं। पहला फॉर्मूला था रिलेटिव लोअरिंग का, दैट इज P0A माइनस P टोटल अपॉन P0A दैट वाज इक्वल टू XB, और इसको मैं लिख सकता था NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB। एक तो बेटा इन क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला लगता था, लेकिन अगर आपको याद हो हमने ये भी एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर कंसंट्रेशन लेस देन 5% हो, इफ द कंसंट्रेशन इज लेस देन 5%, अगर कंसंट्रेशन मेरी लेस देन 5% हो तब एक और फॉर्मूला लगता था बेटा, वो क्या था P0A माइनस P टोटल अपॉन P0A इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाय NA।
उस केस में हम NB को विद रिस्पेक्ट टू Na इस फॉर्मूले में निग्लेक्ट कर देते थे। ऐसा क्यों करते थे बच्चा? क्योंकि सोल्यूशन आपका बहुत ही डाइल्यूट गिवन है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 5% है। तो पांचवा और सबसे अहम रीजन जो है जिसकी वजह से बच्चा इन क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाता है वो यही है कि भाई A फॉर्मूला लगाऊं या B फॉर्मूला लगाऊं। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या कॉन्सेंट्रेशन आपकी लेस देन 5% है या नहीं है। वो कैसे निकालेंगे बेटा? क्वेश्चन में देखिए, सोल्यूट आपका 0.5 ग्राम है, सॉल्वेंट आपका जो बेंजीन है 39 ग्राम है। मेरे ख्याल से बड़े इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो कि जो परसेंटेज आएगी वो लेस देन 5% आएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं क्वेश्चन में ये बी फॉर्मूला अपना अप्लाई करूंगा। तो पी नॉट ए की वैल्यू मुझे थर्ड पॉइंट से क्लियर है, पी टोटल की वैल्यू मुझे फोर्थ से क्लियर है। सिमिलरली एन बी कैसे निकाल सकता हूं बेटे? दैट विल बी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अब डब्ल्यू बी मुझे फर्स्ट पॉइंट से क्लियर है। एम बी दैट इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वो तो बच्चा उसने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, तो ये तो मेरे को कैलकुलेट करना है। डिवाइडेड बाय क्या है बेटे? Na। अब Na का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम? दैट विल बी WA अपॉन Ma। अब WA मुझे सॉल्वेंट का सेकंड पॉइंट से क्लियर है और Ma भी सॉल्वेंट का सेकंड पॉइंट से क्लियर है। तो ये वैल्यूज मैं पुट करूंगा और इजीली मेरे से इस क्वेश्चन का बहुत इजीली आंसर मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा। कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपका जो आंसर आया मोलर मास इसका कितना आया। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको मेन 5 कारण जिनकी वजह से बच्चे इजीली इन क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं वो इस वीडियो से क्लियर हुए।